नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित आजीविका विपणन क्षमतावर्धन कार्यशाला कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उपस्थित हुए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यशाला आजीविका से जुड़े लोगों की विपणन क्षमता और आय बढ़ाने में सहायक होगी। सीएम ने यह भी जोर दिया कि राज्य सरकार सभी व्यावसायिक और ग्रामीण उद्यमियों को हर संभव समर्थन प्रदान कर रही है। कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागियों को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के माध्यम से व्यावसायिक कौशल और बाजार तक पहुंच बढ़ाने के अवसर उपलब्ध करवाए गए। बहनों की इस कार्यशाला में अभी जिनने हम सबका मार्गदर्शन किया, माननीय मंत्री श्रीमान प्रहलाद सिंह पटेल जी, इस अवसर पर माननीय मंत्री राजा सिंह जी, माननीय मंत्री गौतम टेटवाल जी, मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण और आप सब सारी बहनें, हमारे लिए एकता की शक्ति का जीवंत उदाहरण अगर कहीं है तो यह हमारी आजीविका मिशन से जुड़ी सभी बहनों की महिला सशक्तिकरण की बड़ी ताकत है। आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। ऐसा कहते हैं कि बंद मुट्ठी लाख की, और इसके बारे में दूसरा शब्द और है, मैं उसको नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन ये बंद मुट्ठी एकता के बलबूते पर अर्थव्यवस्था में कितनी बड़ी ताकत बन रही है, जिसको देखना वो अपने देश में और अपने प्रदेश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देखे। जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए भी करे और अपने आप के लिए भी। ट्रैक्टर से लेकर ड्रोन तक, गैस से लेकर पेट्रोल रिफिलिंग तक, सब क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र छूट रहा है। एफए से लेकर मार्केट तक का टारगेट पूरा करने में अव्वल अचार, पापड़ और तमाम अन्य छोटे छोटे उद्योगों के बलबूते पर हर एक क्षेत्र में। और क्या दन 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 दन, क्या बढ़िया भाषण दे रही थी, मजा आ गया। जोरदार अभिनंदन करें। बहनें क्या नहीं कर सकती, वो गुना से आए हमारी बहन ने अपने अनुभव बताए और इसने चैलेंज लिया कि क्या हम बहनें तो हम नहीं कर सकते क्या, हम महिलाएं तो हम नहीं कर सकते क्या। जरूर कर सकते। अपने यहां तो लक्ष्मी सरस्वती उस काल से सदैव पूजनीय है, जिनके कारण से हमारे देश की पहचान मातृ सत्ता से जुड़ती है, मातृ शक्ति से जुड़ती है। हमारे तो देवता का नाम भी अगर पहले ले लो तो देवता को खुद को भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए बोलते सीताराम, राधे कृष्ण, गौरी गणेश। जब तक मां का नाम ही लो, महादेव भी आनंद नहीं आता उनको, वो भी प्रसन्न नहीं होते। इतनी उदात्त हमारी संस्कृति है। नवग्रह में हमारी पृथ्वी माता का नाम माता से लेके चलते हैं। दुनिया में 200 से ज्यादा देश है। ऐसे देशों की श्रृंखला में भी एकमात्र देश है जो मातृ सत्ता के प्रति नमन करता है और बोलता है भारत माता की, यह आनंद आता है। और हमारे यहाँ अगर लक्ष्मी पूजन नहीं कर तो ठन पाल मदन गोपाल हो गया कल्याण। दिवाली में पूजा किसकी होती है? आप ही सब में से तो आपकी प्रतिका लक्ष्मी जी की तो होती है ना, बाप बड़ा ना भैया, जो तो आपको सबको मालूम है। कितना अच्छा लगता है आपके खिले हुए चेहरे, आनंद से भरा हुआ ये कार्यशाला का माहौल, और कितने प्रकार से क्या क्या करके जोड़ा है। सच में मंत्री जी और सहायक मंत्री जी दोनों के लिए जोरदार अभिनंदन। पूरे विभाग के लिए तालियां बजाएं। कितनी बड़ी संख्या है वर्तमान में। 5 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह की 65 लाख बहनें आपकी एक साथ एकजुटता के बलबूते पर इस प्रकार से काम कर रही है, और उसमें भी आर्थिक रूप से सशक्त होने वाली श्रेणी भी 12 लाख से ज्यादा बहनें लखपति दीदियां हो गई। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, 12 लाख का आंकड़ा कम नहीं है। जीजा जी एड़े टेढ़े चले तो तुम्हारे जानो, अपने पास तो परमा रही, बटवे में भगवान की दया है ना। इसका मतलब मैं भड़का नहीं रहा हूं, आपको अपने पैरों पे खड़ा रखने का ये जो आनंद है, ये जो सुख है, उसको महसूस करते हैं। इसको हमारी सरकार भी नारी सशक्तिकरण को लेकर के और आगे बढ़ाने के लिए तुली हुई है। हमारे विरोधी कहते हैं कि आप ये क्यों कर रहे हो, बड़ा कई बार वो गलत भी बोल देते हैं।
वो कहते हैं आप इनको पैसा वाले बनाओगे तो ये बहनें दारू पीती है। आप बताओ, शर्म आना चाहिए। कोई ऐसा करता है क्या? मेरे को तो मालूम नहीं कहाँ की बात है। वो जो बोलते हैं वो अपने देश की कह रहे कि किसी और देश की, उनको खुद को ही नहीं मालूम है। ये जो हल्की भाषा होती है कई बार अपने को भी अपमानित करती है, अपनी बहनों के प्रति भी उनकी सम्मान में ठेस पहुंचाती है। लेकिन कोई बात नहीं, आज जब विभिन्न स्टॉलों पे घूमा तो आनंद आ गया है। क्या क्या नहीं है, हर वो चीज जिसके लिए हमारी अपनी बहनों पर गर्व हो सकता है। हमको शुरुआत से गाय गाय के लड्डू और क्या आपने बढ़िया, अभी होली आ रही है, दिवाली आ रही है, बहनों के हाथ से बनने वाले व्यंजन से तो त्योहार का मजा आता है। ये हमारी प्रकृति भी बड़ी अद्भुत है और त्योहार पर्व की परंपरा भी ऐसे आनंददायक है। ये कई बार वैसा त्योहार और पर्व के अंतर में भी समझने में लोग अंतर समझते नहीं है। हमारे लिए पर्व और त्योहार का मतलब, पर्व एकादशी पर्व, जन्माष्टमी पर्व, नवरात्रि जिस समय उपवास करना, और त्योहार खूब खाओ पियो आनंद से। अभी होली बन गई है तो होली में गूंजा, पपड़ी, जितने प्रकार से लड्डू और मिष्ठान का आनंद आता है। दिवाली भी भले ही मिठाई बाजार से आए वो अलग बात है, लेकिन जब तक आपके हाथ का नहीं मिले तब तक थाली में टेस्ट नहीं आता, मजा ही नहीं आता है। इतना अच्छा बनाती है हमारी बहनें, मजा आ जाता है। और इसलिए अब उसको, उसकी मार्केटिंग के लिए भी आपने अभी इतना अच्छा पैकेट बना के दिया, मेरे को लगता है होली पे गिफ्ट देने जैसा हो गया। एक लगभग इतना सुंदर संयोजन, दिवाली को भूल जाएंगे, होली का इतना अच्छा गिफ्ट देखता है। सभी प्रकार के हर्बल, उसमें रंगोली का, गुलाल का भी इंतजाम है, हमारी होलाष्टक की पूजा के प्रबंधन भी है, भगवान गणेश भी गोबर के बने हुए हैं। ऐसे सब प्रकार की चीजों के साथ बहुत अच्छा प्रयोग किया है। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूंगा। और आज कितने सारे कार्यक्रम कर दिए। एक कार्यक्रम में कोई चीज छूटी कि नहीं छूटी। एक साथ एक बार में आजीविका बहनों की एक्सप्रेस वाहनों का भी शुभारंभ, प्रदर्शनी का भी अवलोकन करके वहां से आए। बहुत सारे प्रकार के उत्पाद वहां मिल रहे थे, दीदी ने अनुभव भी कर लिया। आजीविका मार्ट शुभारंभ ग्वालियर का, उनको भी बधाई देना चाहूंगा। जबलपुर एयरपोर्ट पे भी आपने रिटेल आउटलेट खोला है, उसकी भी बधाई। और जिला स्तर पर संभाग और होली के सभी मेलों का, ये मेले भी लगाने वाले हैं। अच्छा, मेले में क्या करने वाले हैं? वो सेल के लिए लगाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत बहुत बधाई आपको, वाकई बहुत अद्भुत काम कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण का पूरा मॉड्यूल का विमोचन भी आपने कराया, इसकी भी बधाई देना चाहूंगा। इंडिया पोस्ट के साथ एमओयू हुआ, अमेजन सहेली के साथ एमओयू, एक्सप्रेस डेवलपमेंट, कोई को छोड़ा कि नहीं छोड़ा। बुद्धा फाउंडेशन, टैरिफ सुन के जरा करंट लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, टैरिफ के साथ भी एमओयू किया है। बधाई देता, जब मैं बधाई बोल रहा हूं ताली वाली तो बजा ही सकते हैं आराम से। और साइट सेवर के साथ भी हुआ। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर अब पोस्ट मास्टर जनरल एमपी सर्किल के आप भी उपस्थित हैं, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं। आपके माध्यम से भी हमारे इस संस्थान को ताकत मिल रही है। मैं पूरे आयोजन के लिए सच में आज का अपना यह समय आपके इस पूरे अभियान के माध्यम से, क्योंकि विभिन्न कंपनी और मेलों के माध्यम से भी अब आपकी आमदनी अगर देखें, बिजनेस देखें तो बिजनेस 310 करोड़ का हुआ है। ये छोटा मोटा नहीं है। जोरदार अभिनंदन करें अपने उस संकल्प के लिए, जिस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं। सही में जितनी अच्छी संभावना है आने वाले समय में और इस प्रकार से बढ़ते जाएं। और प्राकृतिक खेती में भी 50,000 स्वयं सहायता समूह के सदस्य काम कर रहे हैं। मैं उन बहनों को भी बधाई देना चाहूंगा। इसी के साथ साथ आजीविका मिशन की संचालित 85 समुदाय प्रबंधित प्रशिक्षण केंद्रों की जानकारी ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से उपलब्ध है। और हमने भी, हमारी सरकार ने भी इन सारे कामों को बढ़ाने के लिए, मुझे गर्व है, महिला बाल विकास के बजट में 26% की बढ़ोतरी की है। 26% की आपके माध्यम से। और अपने रूरल डेवलपमेंट की भी कितनी हुई सर? सबसे ज्यादा 34%। सबसे ज्यादा प्रगति कहीं हुई है तो अपने
ग्रामीण पंचायत विभाग की हुई। टोटल बजट आपने बढ़ाया वो सारा देखो, आप पूरे बजट का सबसे बड़ा हिस्सा 34% रूरल डेवलपमेंट पर खर्चा करने वाले आपके माध्यम से इन सारी प्रकार की गतिविधियों की, जी राम जी की योजनाओं को लागू कराने से लेकर सब क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए मैं वास्तव में अपनी सरकार से बधाई देना चाहूंगा। और आने वाले समय में होली की भी आप सबको बहुत बधाई। परमात्मा की दया से हमारे ये त्योहार भी जितने हैं ये प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। प्रकृति के साथ हमारे जब फसल कट रही है धान और गेहूं के आसपास तो होली हो जाती, और जब हमारी बारिश की फसल कटती तो दिवाली हो जाती, और गन्ने की फसल कटे तो देव दिवाली हो जाती है। ये जो हमारी फसल के साथ प्रकृति के साथ त्योहारों का जो संबंध है और ऋतुओं के मौसम का भी आनंद है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे ऋषि मुनियों ने कब इनका कैसे योजना बना करके युक्ति संगत तरीके से पूरे वर्ष का वर्गीकरण किया होगा, बंटवारा किया होगा। होली के लिए आते समय अपने आप गर्मी का मौसम आ जाता है, कभी ऐसा होता ही नहीं कि होली ठंड में आएगी। हमको होली में कलर लगता है या रंग पे पानी डलता है तो अपने आप मौसम बदलता हुआ बसंती रंग धीरे धीरे खसक के गर्मी की तरफ बढ़ता है। ऐसे में आज के इस अवसर पर सच में ये बसंत ऋतु धन्य हो गई। आप सबको देख करके मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इस मौके पर कई संस्थानों, सरकारी निकायों के साथ समझौता ज्ञापन भी संपन्न हुए, जो महिलाओं के व्यवसायिक विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देंगे। खास करके स्वयं सहायता समूह की बहनों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया और उनके विभिन्न प्रकार के उत्पादों को प्रदर्शनी स्टॉल के माध्यम से भी लगाया गया और बहुत सारे अलग अलग इस व्यवसाय से घर पहुंच सेवाओं के सभी संस्थानों के साथ एमओयू भी किया गया। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि 5 लाख से ज्यादा संख्या में हमारे यहाँ ये समूह काम कर रहे हैं, जिसमें 65 लाख बहनें महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रही है। इसी क्रम में लगभग 12 लाख लखपति दीदियां अब इन कामों के बलबूते पर उनके जीवन में बदलाव आया है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, विभिन्न कंपनियों के माध्यम से इनका बिजनेस 1 वर्ष में 310 करोड़ रुपया हुआ। ये अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय संघ के साथ मिलकर मध्य प्रदेश के करीब 6 लाख किसानों के लिए नए अवसरों के द्वार खोले हैं, जो केवल उनके शासनकाल में ही संभव हो सकते हैं। देश के साथ जो परस्पर किसानों के हितों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अपने सभी प्रकार के विकास के क्रम में किसानों की प्राथमिकता जो सर्वोपरि रख रहे हैं, उसको भूलकर एक तरह से कई हल्की बात कही गई, मैं उसकी निंदा भी करता हूं और बाबा महाकाल से उनको सद्बुद्धि देने की कामना भी करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो पहले अध्ययन कर ले, समझ ले। जिस प्रकार से झूठे अनर्गल आरोप लगा करके राहुल गांधी जी ने बात कही, मैं मान के चलता हूं बाबा महाकाल उनको सद्बुद्धि दे और उनको क्षमा याचना करना चाहिए कि उनने अपने ही पुरखों के द्वारा लंबे समय तक देश की आजादी के बाद से लंबा समय तक सरकार चलाने का जिस खानदान को अधिकार है, वो अब किसानों की आड़ में अपने मतलब के लिए अपने संभावनाओं के द्वार देख रहा है। ऐसे संभावना खुलने वाली नहीं है। किसानों के लिए उनके खेतों में जाकर उनके साथ उनकी चर्चा के बलबूते पर जिस प्रकार का अनुकूल माहौल माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया है, मुझे गर्व है। मध्य प्रदेश वो स्थान है जहां नदी जोड़ो अभियान में सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को 10% की राशि मैचिंग ग्रांट स्टेट को मिलाने पड़ेगी, 90% की ग्रांट भारत सरकार अपनी दे रही है। इसके माध्यम से किसानों का भला होगा। मध्य प्रदेश वो स्थान है, मध्य प्रदेश का पूरा देश, जहां सभी क्षेत्रों में समान रूप से
आगे बढ़ने के किसान के क्षेत्र में भी हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, एरिगेशन का, कपास का, रेडीमेड गारमेंट्स का, अब यूरोपियन यूनियन के साथ जुड़कर के मध्य प्रदेश के 6 लाख किसानों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नया मार्ग खोला है कि वो अपने रेडीमेड गारमेंट्स को कपास से लेकर धागे तक और धागे से लेकर कपड़े तक और कपड़े से लेकर रेडीमेड गारमेंट्स तक सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए देश में जिस प्रकार से मौका मिल रहा है, ये केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में ही हो सकता था। कांग्रेस के शासनकाल में तो हमारी इंडस्ट्री में ताले लगे थे। मैं एक बार फिर दोहराना चाहूंगा कि कृपा करके नेता प्रतिपक्ष और उनकी बहुत पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थोड़ा स्मरण करें अपने उस शासनकाल के काले पन्नों को, जिनके काल में शासनकर्ताओं के माध्यम से किसानों के लिए लगातार अन्याय किया गया था। मैं एक बार फिर बाबा से कामना करता हूं इनको सद्बुद्धि दे। मंत्री सारंग ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी लंबे समय से नेताओं के निजी स्वार्थों के कारण जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं हुई है। इस देश की राजनीति में अराजकता लगातार फैला रहे हैं। वो कहते तो हैं कि वो मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, पर इस देश में अनर्गल बातें करना और मैं ये कहूंगा कि वो कृत्य करना जो राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है, और ये कहना भी कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगा कि इस देश के खिलाफ काम करने वाले जो राष्ट्रद्रोह का काम करते हैं, उनके प्रवक्ता के रूप में राहुल गांधी काम कर रहे हैं। और यदि राहुल के नाम को हम अलग अलग शब्दों से मीमांसा करें तो रा का मतलब रार, हुल का मतलब हुरदन और ला का मतलब लफंगाई। रार, हुरदन और लफंगाई का मिश्रण अब राहुल गांधी बन गए। जिस प्रकार से एआई समिट में इस देश के मान और सम्मान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तार तार करने का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कृत्य किया और उस दुष्कृत्य पर का समर्थन करके संरक्षण देकर कांग्रेस ने एक बार पुनः अपनी विचारधारा को स्थापित करने का काम किया है। वो लगातार इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्हें इस देश की 140 करोड़ जनता ने प्रधानमंत्री बनाया है, उस संवैधानिक पद का भी अपमान करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो लगातार इस देश के मान और सम्मान पर कुठाराघात करते हैं। और अब तो हद है, राजीव गांधी फाउंडेशन के माध्यम से चीन से चंदा लेने वाले लोग इस देश में देशभक्ति की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से राहुल गांधी ने इस देश की राजनीति को लगातार गंदा करने का काम किया है। वो कह रहे हैं कि किसानों के हित की बात। राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं, इस देश में बहुत सारे राज्य हैं जहां कांग्रेस की सरकार है और उन राज्यों में किसानों की बद से बदतर स्थिति है। कि राहुल गांधी जी वहां गए, कि राहुल गांधी जी ने उन राज्यों का दौरा किया जो वहां भी जमा खर्च कर इस देश की राजनीति में विघटन की बात करना, इस देश के मान और सम्मान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तार तार करना, इस देश में देशद्रोहियों को, आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात करना, सेना को हतोत्साहित करना, संवैधानिक परंपराओं और संवैधानिक व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाना, ये इस देश के खिलाफ और जैसा मैंने कहा कि राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। निश्चित रूप से राहुल गांधी लगातार इस देश के मान और सम्मान पर कुठाराघात कर रहे हैं। राजधानी के रिसौर इलाके में शाम एक साध्वी की गाड़ी पर हमला किया गया है। साध्वी अपने दो सहयोगी बहनों के साथ घटना के समय में गाड़ी में मौजूद थी। गाड़ी टकराने के बाद विवाद के
गुंडागर्दी शुरू कर दी। उन्होंने साजिश की गाड़ी में तोड़फोड़ की और डीजल की कैन निकालकर कार को जलाने की कोशिश भी की। पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गुंडागर्दी करने वाले युवकों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बता दें कि थाने के सामने प्रदर्शन कर आरोपी विशेष समुदाय के और भोपाल से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां साध्वी निरंजन की मध्य प्रदेश विधानसभा के सदन में फायर सेफ्टी को लेकर गंभीर मुद्दा उठाया गया। बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे ने आगजनी की घटनाओं में होने वाले नुकसान और मुआवजे की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि आग से करोड़ों का नुकसान हो जाता है, लेकिन पीड़ितों को बेहद कम मुआवजा मिलता है, जो उनके नुकसान की भरपाई के लिए नाकाफी है। विधायक अभिलाष पांडे ने सदन में कहा कि प्रदेश में लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं, चाहे बाजार हो, गोदाम हो या रिहायशी इलाके, लेकिन फायर सेफ्टी नियमों के पालन और राहत व्यवस्था में कई कमियां हैं। उन्होंने मांग की है कि फायर सेफ्टी एक्ट की समीक्षा की जाए और मुआवजा राशि को वास्तविक नुकसान के हिसाब से तय किया जाए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि कई इमारतों में फायर सेफ्टी उपकरण तो लगे हैं, लेकिन उनकी नियमित जांच और रखरखाव नहीं होता। ऐसे में हादसे के समय सिस्टम फेल हो जाता है और आम जनता को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। मध्य प्रदेश विधानसभा में स्मार्ट मीटर को लेकर सियासी पारा फिर से चढ़ गया। विपक्ष के सवालों के बीच सरकार ने सदन में विस्तृत आंकड़े पेश किए और दावा किया कि स्मार्ट मीटर योजना से बिजली व्यवस्थाओं में पारदर्शिता और राजस्व वसूली में सुधार हुआ है। ऊर्जा विभाग की ओर से बताया गया कि प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। अब तक हजारों उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट मीटर इंस्टॉल किए जा चुके हैं और आने वाले महीनों में इस संख्या को और भी बढ़ाने का लक्ष्य है। सरकार का कहना है कि स्मार्ट मीटर से रियल टाइम बिजली खपत की जानकारी मिलती है, बिलिंग में गड़बड़ी कम होती है और लाइन लॉस भी नियंत्रण संभव है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं के बिजली बिल बढ़े हैं और आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है। कई क्षेत्रों से तेज बिलिंग और तकनीकी खामियों की शिकायतें भी सामने आई। विपक्ष ने मांग की कि स्मार्ट मीटर की कार्यप्रणाली को स्वतंत्र जांच कराई जाए और उपभोक्ताओं को राहत दी जाए। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पे बता दें कि चलते ट्रक में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग तेजी से फैली और ट्रक पूरा जलकर खाक हो गया। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। जानकारी के अनुसार अहमदाबाद से फॉर्च्यूनर और कैटरिंग का सामान लेकर बिहार जा रहे एक ट्रक में अचानक से धुआं उठने लगा और कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 पर परिषद प्रधान आरक्षक पवन शर्मा और पायलट अंकित मौके पर पहुंचे। इसके अलावा सूचना मिलते ही कोतवाली थाना, यातायात पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। करीब 3 से 4 दमकल वाहनों की मदद से आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया, लेकिन तब तक ट्रक में रखा फॉर्च्यूनर और बता दें कि सामान पूरी तरह जलकर खाक हो गया। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही और ऐसे ही मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए